वहाँ से हम शिफ्ट हुए फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम, भारत पे, पता नहीं कौन से पे है। लेकिन दोस्तों शुरू में जब फ़ोन पे आया था, गूगल पे आया था, हमें विश्वास नहीं था। हमें पता था बैंक में जाना है, स्लिप भरना है और वहाँ से पैसा लेना है। शुरू में लोग ये मान नहीं रहे थे कि मोबाइल से पैसा ट्रांसफ़र होगा, और माने भी कैसे, हमारे लिए टेक्नोलॉजी नहीं थी। लोगों ने 1 रुपये डाल के देखा, जब पैसा पहुंचा तो उनको लगा वाकई में पैसा यहाँ से हम भेज सकते हैं, ट्रांसफ़र हो सकता है। फिर धीरे धीरे लोगों ने इसको स्वीकार किया। आज की कंडीशन ये है, कोई दुकानदार के पास अगर फ़ोन पे, गूगल पे नहीं है तो कस्टमर सीधा पूछता है ऑनलाइन पेमेंट है, नहीं तो वो आगे चला जाता है। मजबूरन सभी को पेटीएम, फ़ोन पे, एटीएम ये सब लगाना पड़ा। और आज मैंने स्टेशन पे भी देखा है, बहुत सारे लोग छुट्टा नहीं है बोला तो वो बताता है बारकोड, इसके ऊपर डाल दो भाई, जो डालना है, चिल्लर भी डाल सकते हो। तो देखिए टेक्नोलॉजी इस तरीके से बदलाव लाती है कि देखिए हम अगर उसको यूज़ नहीं करें, लेकिन एक दिन मजबूरन हमें यूज़ करना पड़ता है। और इसके आगे का जो वर्जन है दोस्तों वो है डिजिटल करेंसी, ई करेंसी, क्रिप्टो करेंसी, क्योंकि भारत सरकार भी ई करेंसी लॉन्च की है, भारत सरकार ने। और मुझे बताते हुए गर्व होता है कि वो भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर है। ब्लॉकचेन एक प्रकार की इतनी सिक्योर टेक्नोलॉजी, आगे हम जानेंगे। आगे का जो युग है दोस्तों ये क्रिप्टो करेंसी का है, डिजिटल करेंसी का है। हमें बदलाव स्वीकार करना होगा। आज नहीं करेंगे तो कल, कल नहीं करेंगे तो परसों, परसों नहीं तो तरसों करना ही है। दोस्तों हम बात करेंगे एडवांटेज ऑफ द यूजिंग क्रिप्टो करेंसी। क्या है ये क्रिप्टो करेंसी? बहुत सारे लोग अलग अलग कहते हैं, कुछ कहते हैं आभासी चलन है, कुछ कहते हैं गुप्त पैसा है, अलग अलग नाम दिए हैं इसको। लेकिन दोस्तों अगर इसको हम देखेंगे, इसकी खूबियों को समझेंगे तो हम अद्भुत हो जाएंगे। देखिए दोस्तों, इजी टू शेयर, हम इसको कैरी इजीली कर सकते हैं क्योंकि यह डिजिटल है। इसमें हमारे साथ फ्रॉड नहीं हो सकता है क्योंकि यह सब डिजिटल है। इसका डुप्लीकेट नहीं बनाया जा सकता है। कितना भी बड़ा ट्रांजैक्शन हम कहीं पर भी कर सकते हैं, केवल भारत में नहीं, दुनिया में कहीं पर भी कितना भी बड़ा ट्रांजैक्शन हम कर सकते हैं। सभी ट्रांसपेरेंट है, यहाँ पे कभी आपके साथ फ्रॉड नहीं हो सकता क्योंकि ये ब्लॉकचेन जैसे टेक्नोलॉजी के ऊपर है। ब्लॉकचेन का स्टडी करेंगे तो ये सब चीज़ें मैं कह रहा हूँ इसलिए नहीं, आपको भी ये रियलाइज हो जाएगा। हाईली सिक्योर है दोस्तों। क्रिप्टो करेंसी जैसे सुने तो कुछ लोगों के कान टाइट हो गए, लेकिन डरने की कोई बात नहीं है। ना हमें क्रिप्टो खरीदना है, ना हमें खरीद के रखना है, ना हमें कोई ट्रेडिंग करनी है, ना हमें कोई स्टेकिंग करनी है। देखिए क्रिप्टो में लोग अलग अलग तरीके के काम करते हैं। जैसे कि कुछ लोग क्रिप्टो में ट्रेडिंग करते हैं, इसमें बड़ा कैपिटल हमारा लगता है, रिस्क होता है, हमें सिस्टम का वो जो कॉइन पे हम ट्रेडिंग कर रहे हैं उसका नॉलेज होना ज़रूरी होता है। और पल में लाख आ सकता है, लेकिन पल में लाख जा भी सकता है। लेकिन हम ट्रेडिंग नहीं करने वाले, ट्रेडिंग में रिस्क है। दूसरा जो पर्याय है, कुछ लोग होल्डिंग करते हैं, कुछ कॉइन लेके रख दिया, उसको पता चला कुछ दिन के बाद रेट बढ़े तो उसको बेच दिया। लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। कोई कॉइन आप लेंगे और उसका रेट बढ़ेगा, घट भी सकता है। जैसे बिटकॉइन 55 लाख को गया था, लेकिन आज ये 15-20 लाख के आसपास ही है। तो यहाँ पर भी रिस्क है, कैपिटल लगता है हमारा, कभी भी हमारा अमाउंट जीरो हो सकता है। तीसरा जो पर्याय है, कुछ लोग स्टेकिंग लगाते हैं। स्टेकिंग में भी वही बात आती है जैसे एफडी करते हैं बैंक में, इस तरीके से उसका फिक्स हमें मिलता है। उसमें भी कॉइन की कीमत अगर कम होती है तो हमारा वैल्यू, हमारे पैसे भी कम हो जाते हैं। इसमें भी हमें रिस्क है। चौथा जो पर्याय है दोस्तों वो है कम्युनिटी बिल्डिंग, और वो है मेटाफोर्स की कम्युनिटी बढ़ाने का काम हम यहाँ पे करते हैं। ये एक कम्युनिटी बिजनेस है, ये एक एफिलिएट प्रोग्राम है, ये रेफर एंड अर्निंग प्रोग्राम है। जैसे शुरू में फोन पे आया, गूगल पे आया, हमने किसी को रेफर किया तो वहां से हमें 50-100 रुपये मिले। इसी तरीके से मेटाफोर्स रेफर अर्निंग प्रोग्राम है, एफिलिएट प्रोग्राम है। यहाँ से 50% से 100% रेफरिंग अर्निंग होता है। आगे समझेंगे किस तरीके से होता है। दोस्तों एक बार मैं आपको चाहूंगा, मिस्टर लाडो सर कौन है जिन्होंने यह सिस्टम बनाया है, दुनिया को इन्होंने डिसेंट्रलाइज किया है, ये बताया। मिस्टर लाडो खांतक्यो जो कि रशिया के हैं और इन्होंने 13 साल तक माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी में एज अ सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर बोल के इन्होंने काम किया है। दोस्तों जैसे मैंने कहा कि सेंट्रलाइज प्रोजेक्ट आए और चले गए, कुछ दिन चले, महीने चले, साल चले और बंद हो गए। गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हुई, बंद हो गए। एडमिन में कुछ घपला हो गया, बंद हो गए। लीडर लोगों ने काम छोड़ दिया, बंद हो गए।
लेकिन दोस्तों मिस्टर लाडो कांतिक्यो सर ने ये स्टडी किया प्रोजेक्ट बंद क्यों होते और समझ में आया प्रोजेक्ट सेंट्रलाइज है और कुछ ड्रॉबैक्स भी है। ड्रॉबैक्स कैसे? जैसे मान लो कोई दोस्त है जो क्रॉस लेग में अगर ज्वाइन होते हैं तो एक दूसरे का बेनिफिट एक दूसरे को कभी नहीं होता। हम नए लोग आते हैं वो काम करते हैं तो बेनिफिट पुराने लोगों को होता है, लेकिन पुराने लोगों का बेनिफिट नए को नहीं मिलता। मान लीजिए 1000 का प्रोडक्ट है, 2000 में बेचना पड़ता है तब जाके कहीं पैसा जनरेट होता है। क्रॉस लाइन का बेनिफिट हमारे अपलाइन के दूसरे लोगों का बेनिफिट हमें नहीं मिलता। ये सभी ड्रॉबैक्स मिस्टर लाडो कांतिक्यो सर ने निकाल दिए और ये सिस्टम बनाया। और ये खुद डेवलपर होने के कारण इनको पता था कि ब्लॉकचेन पर अगर ये प्रोजेक्ट डाल देंगे तो जब तक दुनिया में इंटरनेट रहेगा तब तक ये प्रोजेक्ट बंद नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं। जब तक दुनिया में इंटरनेट रहेगा तब तक ये प्रोजेक्ट बंद नहीं होगा। मैं कह रहा हूँ इसलिए नहीं, आप खुद स्टडी कर सकते हैं। दोस्तों जैसे ही मिस्टर लाडो सर ने ये प्रोजेक्ट बनाया और इसको ब्लॉकचेन के ऊपर डिप्लॉय किया, ब्लॉकचेन के ऊपर जैसे ही डिप्लॉय किया जाता है तो मालिक के मालिकाना हक खलास हो जाते हैं। फिर उसके बाद में उसको एडिट करना, चेंज करना, डिलीट करना, उसको बंद करना ये पॉसिबल नहीं होता है। आप खुद स्टडी करेंगे ब्लॉकचेन का, गूगल के ऊपर आप जाएंगे तो बहुत सारी जानकारी ब्लॉकचेन के बारे में आपको मिल सकती है। तो दोस्तों ये शख्स को ये पता था कि हमारे राइट्स खलास हो जाएंगे, लेकिन जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक मेटाफोर्स चलता रहेगा, ये कभी बंद नहीं होगा। 220 कंट्री में ये प्रोजेक्ट चल रहा है। आगे देखते हैं किस तरीके से एक वर्क चलता है। दोस्तों देखिए सेंट्रलाइज प्रोजेक्ट कब बंद हो सकता है, जैसे मैंने अभी आपसे बात की सेंट्रलाइज प्रोजेक्ट, देखिए कंपनी ने चाहा तो बंद हो सकता है, एडमिन की गड़बड़ी से बंद हो सकता है, या फिर गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हुई तो भी ये बंद हो सकता है, अगर लीडर लोगों ने धोखा दिया तो भी ये बंद हो सकता है। लेकिन जो डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है दोस्तों ये कब बंद हो सकता है? दुनिया में इंटरनेट अगर एक ही समय बंद हुआ तो ही ये बंद हो सकता है, अदरवाइज इसको कोई ऑप्शन नहीं है बंद करने के लिए। जैसे ही ब्लॉकचेन के ऊपर प्रोजेक्ट डिप्लॉय किया जाता है तो इसकी एक डिजिटल कॉपी जितने नेट कनेक्ट डिवाइसेस से लैपटॉप, पीसी, मोबाइल सब में चली जाती है और फिर उसके बाद में उसको एडिट करना, चेंज करना या फिर उसे हैक करना ये पॉसिबल ही नहीं है। तो इसको हैक भी नहीं किया जा सकता क्योंकि इसका कोई सेंट्रल पॉइंट नहीं है। जहां पर भी इसकी कॉपी वहां से स्टार्ट होता है। मान लो पर्टिकुलर कुछ एरिया में इंटरनेट बंद है, वहां नहीं चलेगा, लेकिन जहां इंटरनेट है वहां से ये शुरू हो जाएगा। तो इसके लिए आपको ब्लॉकचेन का स्टडी करना है, पूरी जानकारी आपको ये क्लियर हो जाएगी। अभी देखिए डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट कब बंद हो सकता है? अगर दुनिया का इंटरनेट एक ही समय बंद हुआ तो ही ये पॉसिबल है, अगर दुनिया की इलेक्ट्रिसिटी बंद हुई एक ही समय तो ये पॉसिबल है। लेकिन अभी ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि अभी तो सोलर आ गया, इंटरनेट तो अभी सैटेलाइट से भी ले रहे हैं, टावर की तो आवश्यकता नहीं है। मान लो टावर बंद हुआ तो सैटेलाइट से भी चलता है, तो ये बंद नहीं हो सकता। और एक बार ये बंद हो सकता है, ध्यान से सुनिएगा, अगर आपने मेटाफोर्स छोड़ दिया तो आपके लिए बंद होगा, सिस्टम कभी बंद नहीं होता है। दोस्तों यहाँ पे एक टिप मैं आपको बताना चाहूँगा, इसके ऊपर कोई सरकार, कोई संस्था, कोई व्यक्ति, किसी का अधिकार नहीं है। ये पूरी तरीके से विकेंद्रीकृत व्यवस्था है जो समस्त मानव जाति के भलाई के लिए बनाई गई है। डिसेंट्रलाइज का स्टडी करेंगे तो आपको समझ में आएगा। अभी देखिए जैसे कि मैं बार बार दोहरा रहा हूँ, ब्लॉकचेन ब्लॉकचेन ब्लॉकचेन, क्या है ये ब्लॉकचेन? ब्लॉकचेन को थोड़ा सा हम समझेंगे। ब्लॉकचेन दरअसल एक टेक्नोलॉजी है। ब्लॉकचेन के ऊपर डिजिटल करेंसी नहीं बल्कि किसी भी चीज को आप डिजिटल बनाकर उसका रिकॉर्ड रखा जा सकता है। जैसे कि यहाँ पे मैं क्लियर करना चाहूंगा, एक बार अगर ब्लॉकचेन के ऊपर कोई योजना, कोई प्रोजेक्ट, कोई रिपोर्ट, कोई डिग्री, कोई एग्रीमेंट, पेमेंट डिस्ट्रीब्यूशन, क्रिप्टो करेंसी ट्रांजेक्शन एक बार डाल दिया जाता है तो दुनिया की कोई ताकत उसको एडिट नहीं कर सकती, उसको डिलीट नहीं कर सकती, उसको हटा नहीं सकती, क्योंकि एक बार इसके ऊपर डाल दिया। तो इसका सिद्धांत क्या है? इसकी जो पॉलिसी है नॉट चेंजेबल है, हम उसको चेंज नहीं कर सकते। आप स्टडी करेंगे ब्लॉकचेन का भी ये क्लियर हो जाएगा। दोस्तों डिसेंट्रलाइज सिस्टम क्या होता है? जैसे हमें पता है सेंट्रलाइज में कोई एमडी हुआ, सीएमडी हुआ, वहां से फिर एडमिन हुआ, क्लोजिंग हुआ, कैपिंग हुआ, लेकिन डिसेंट्रलाइज क्या है? जैसे कि डिसेंट्रलाइज में दोस्तों पहले तो कोई कंपनी नहीं होती है, कोई एमडी नहीं होता है, कोई सीएमडी नहीं होता है। ये सिस्टम
नॉट एडिटेबल होता है, इसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते। एक बार प्लान बन गया, एक बार उसको डिप्लॉय कर दिया तो उसके बाद में कोई बदलाव इसमें नहीं किया जा सकता, क्योंकि ब्लॉकचेन की जो पॉलिसी है नॉट चेंजेबल है, तो इसको चेंज नहीं कर सकते। फिर यहाँ पे एडमिन नहीं है, ओनर नहीं है, प्रोडक्ट नहीं है, टीडीएस नहीं लगता है, एडमिन चार्ज नहीं लगता है। और अब तक जो सेंट्रलाइज प्रोजेक्ट थे, प्रोडक्ट के नाम पर, एडमिन के नाम पर, टीडीएस के नाम पर हमसे 70 से 80% पैसा जमा कर लेते थे और 10, 20, 30% जो बचा वो हम में बांटते थे नीचे से ऊपर तक। फिर हमारा स्लैब कितना है उस हिसाब से हमें मिलता था। कंपनी हजारों से हजारों करोड़ रुपए की बनी, लेकिन हमारा कुछ नहीं हुआ। हम जितना खर्चा करते थे उतना भी नहीं मिलता था। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा 100% डिसेंट्रलाइज ये इकोसिस्टम है, कोई कंपनी नहीं है। उसके कारण यहाँ पे ना कोई प्रोडक्ट है, ना एडमिन है, ना ओनर है, ना कोई ऑफिस है। इसका प्लस पॉइंट क्या है पता है? डिस्ट्रीब्यूशन 100% है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो 100% होता है। मान लो ₹1,00,000 का बिजनेस आपने लाया तो ₹1,00,000 पूरा डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। विद इन कुछ सेकंड में होता है, उसको कुछ समय नहीं लगता है। ऐसा नहीं है कि फिर जाएगा क्लोजिंग होगा, ऐसा नहीं है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का स्टडी करेंगे तो ये पेमेंट डिस्ट्रीब्यूशन विद इन कुछ सेकंड में कर देते। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का अगर आप स्टडी करेंगे तो आप ये पाएंगे कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट विद इन सेकंड में डिस्ट्रीब्यूशन कर देता है। ये हमारे फंड को कहीं जाके स्टोर नहीं करता है। मान लो आपने शुरुआत की है और आपने किसी को रेफर किया है, जैसे ही आपने रेफर किया तो उनका जैसे ही रजिस्ट्रेशन हुआ तो इसका जो पेमेंट है, जो कमीशन है, आपको इंस्टेंट मिलता है और ये डिस्ट्रीब्यूशन 100% होता है। मान लीजिए आपने 28,000 का आईडी लगाया और आपने एक बंदे को रेफर किया, 28,000 का आईडी उन्होंने लगाया, तो उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है 100% विद इन कुछ सेकंड में हो जाता है। स्ट्रक्चर वाइज आप ये देख भी सकते हैं, ब्लॉकचेन को एक प्रकार का पब्लिक लेजर भी कहा जाता है। हर एक ट्रांजेक्शन को आप ट्रैक कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अपलाइन है तो फिर कुछ दिखेगा नहीं, सब चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं। किसी का भी आईडी खोल कर देख सकते हैं। कोई आईडी को पासवर्ड नहीं है। सुनने में ये चीज़ें हमें अलग लगेगी क्योंकि हमारा जो अनुभव सेंट्रलाइज का है, और सेंट्रलाइज में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं थी। तो दोस्तों यहाँ पे जो पेमेंट आता है ये 100% डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अपलाइन से भी हमारा पेमेंट बनता है, अपलाइन के दूसरे लोग क्रॉस लेग से भी पेमेंट हमें आता है। कम्युनिटी, हमारे अपलाइन के नीचे जो भी लोग काम कर रहे हैं, हमारे अपलाइन उनके क्रॉस, मतलब हमारे अपलाइन के दूसरे लोग हमारे क्रॉस लेग, तो भी हमारा पेमेंट बनता है, जिसको हम कम्युनिटी वर्किंग कहते हैं। लेकिन कम्युनिटी वर्किंग से हमें बार बार पेमेंट नहीं मिलता, ये बोनस की तरह होता है। लेकिन अगर आप वर्किंग करोगे तो यहाँ से कितना भी अर्निंग आप कर सकते हो। केवल कुछ महीनों में लोगों ने यहाँ पे लाखों नहीं करोड़ों का भी अर्निंग किया है। मेरी खुद की मैं बात करूँ तो लगभग 6-7 महीनों में 30 लाख प्लस का अर्निंग है दोस्तों। आप भी ले सकते हैं। आप ये वीडियो देख रहे हैं, इसका मतलब आप कुछ करना चाहते हैं, आप एक लीडर है, इस तरीके का मैं मानता हूँ, और आप भी अर्निंग ले सकते हैं। केवल मेटाफोर्स को सीखना होगा। आप जो काम कर रहे हैं उसमें आप मास्टर है, लेकिन सिस्टम आपके लिए नया है। सिस्टम को समझिए, इसके ऊपर काम करिए, तो बिल्कुल आप बड़ा अर्निंग यहां से ले सकते हैं। और एक पॉइंट क्लियर करना चाहूंगा, यहाँ पे जो पेमेंट आता है हमें वॉलेट टू वॉलेट आता है, P2P आता है, पर्सन टू पर्सन। हमारा पेमेंट सीधा ट्रस्ट वॉलेट में आता है। यहाँ पे कोई लायबिलिटी नहीं है, कोई रिस्क नहीं है। हम किसी को कमिटमेंट नहीं कर रहे हैं कि आप ₹1,00,000 डालिए, महीने को इतना मिलेगा, हफ्ते को इतना मिलेगा, साल को इतना मिलेगा। ऐसा कोई कमिटमेंट नहीं है, उसके कारण रिस्क नहीं है। जितना वर्किंग करेंगे इंस्टेंट मिलेगा। उदाहरण के तौर पर 28 से आपने स्टार्ट किए, 5 बंदों को आपने लाए एक दिन में ही, तो ₹1,00,000 का अर्निंग होता है आपका। थोड़ा सा कैलकुलेशन करिए। ये कैलकुलेशन लाखों वाला हमारे दिमाग में बैठता नहीं है, क्योंकि हमने सुना नहीं है। 5 लोगों का हमने 28-28 हज़ार से 5 आईडी लगाए, तो लगभग 1,40,000 का बिजनेस हुआ। उसमें से ₹1,00,000 आपको आया, और जो बचे 40,000 है वो भी कम्युनिटी में डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, इंस्टेंट होते हैं। मान लीजिए आपने 5 लोग आधे घंटे में लाए, तो आधे घंटे में ₹1,00,000 का अर्निंग आप ले सकते हैं। दोस्तों, हमारा जो नॉलेज है वो सेंट्रलाइज का है, उसको थोड़ा बाजू में रख के सोचना है, क्या वाकई में ऐसा हो सकता है? और बिल्कुल ऐसा होता ही है दोस्तों। कई बार हम सोचते हैं ऐसा नहीं होगा, और फिर हम उसके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन दोस्तों, लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी है मेटाफोर्स।
देखिए, ये प्रोजेक्ट डिसेंट्रलाइज होने के कारण एक ट्रस्ट वॉलेट हमें डाउनलोड करना होता है, उसी में से आप ही के मोबाइल से आपका रजिस्ट्रेशन होता है। कहीं आपको फंड भेजना नहीं होता है, जैसे सेंट्रलाइज में हम कंपनी के अकाउंट में पेमेंट भेजते थे, यहाँ पे भेजना नहीं है। केवल ट्रस्ट वॉलेट डाउनलोड करना है और हमारा जो ज्वाइनिंग होता है वो डॉलर में होता है, अर्निंग जो होता है वो भी डॉलर में होता है। और अभी आपको ये लग सकता है कि अभी क्रिप्टो में ज्वाइनिंग होता है, ये तो रिस्क है, कम होगा ज़्यादा होगा। तो मैं आपको बता दूं, हमारा जो डॉलर है वो डाई नाम का स्टेबल कॉइन है जो डॉलर को फॉलो करता है। इसका रेट 88 से 86 के बीच में चलता है। ये स्टेबल होने के कारण 1-2 रुपए से आगे पीछे होता है, उससे ज़्यादा ये कम नहीं होता और बढ़ता भी नहीं। तो हमारा ज्वाइनिंग कम भी नहीं होगा, ज़्यादा भी नहीं होगा। तो यहाँ पे मार्केट अगर नीचे गया ऊपर गया तो हमें कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि हमें जो अर्निंग मिल रहा है ये डाई स्टेबल कॉइन में मिल रहा है, ये डॉलर को फॉलो करता है। गैस फीस हमें मैटिक नाम के कॉइन में यहाँ पे लगती है। हमारी जो ब्लॉकचेन है ये मैटिक की है। मैटिक की जो ब्लॉकचेन है ये डबल लेयर है, इसमें काफ़ी फास्ट ट्रांजेक्शन होते हैं, गैस फीस काफ़ी कम लगता है, ना के बराबर। ट्रस्ट वॉलेट जैसे आपने लिया, उसमें फिर आपको डॉलर लेने हैं। डॉलर लेने के 2 तरीके हैं, एक तो आप जिनके साथ जुड़ रहे हैं उनके साथ, उनको आप फोन पे करके उनसे आप डॉलर ले सकते हैं। आपने क्या किया, करेंसी एक्सचेंज किया, डॉलर दिया और INR दिया और डॉलर लिया। या फिर आप सीधा बाइनांस जैसे एक्सचेंजर से आप खरीद सकते हैं। बाइनांस क्या है, ये डॉलर का बैंक है। हमारे पास कैश है तो हम डॉलर खरीद सकते हैं, अगर हमारे पास डॉलर है तो हम बेच के पैसा सीधा बैंक अकाउंट में ले सकते हैं। 2 तरीके हमारे पास, जिनके साथ जुड़ना है उनसे ले सकते हैं डॉलर, उनको पैसे भेज के, या फिर सीधा आप किसी को नहीं भेजना चाहते, बाइनांस पे आपको KYC करना होता है, क्योंकि डॉलर जब बेचेंगे तो पैसा बैंक में आएगा, डॉलर जब खरीदेंगे तो पैसा बैंक से जाएगा। आप ही के मोबाइल से आपका रजिस्ट्रेशन होता है। केवल आप जिनके साथ जुड़ना चाहते हैं उनका आपको रेफरल लिंक मिलता है, और जैसे ही आपने स्टार्ट किया तो आपका भी एक रेफरल लिंक जनरेट होता है, और उसके बाद में फिर आप किसी को रेफर करते हैं तो फिर वो आपके डायरेक्ट में यहाँ पे जुड़ जाता है। दोस्तों, इसका जो प्लान है काफ़ी सिंपल है। मेटाफोर्स की आन बान शान इसी का प्लान है। काफ़ी सिंपल प्लान है, इसी के कारण हमारे दिमाग में बैठता नहीं है, क्योंकि हमें इससे पहले सेंट्रलाइज में बहुत आड़ा टेढ़ा इधर उधर कैपिंग, क्लोजिंग, क्रॉसलेग, टेल, क्या क्या पता नहीं कौन से PV BV के चक्कर में हमें प्लान जल्दी समझ में नहीं आता। ये प्लान इतना सिंपल है, केवल यहाँ पे 2 मैट्रिक्स है, एक 6 लोगों का मैट्रिक्स है और एक 3 लोगों का मैट्रिक्स है। 6 में से हमें ध्यान रखना है 3 लोगों का पेमेंट हमें आता है, 3 का कम्युनिटी में जाता है, और जो 3 लोगों का है उसमें से 2 लोगों का हमें मिलता है, तीसरे का अपलाइन को चला जाता है। 6 में से मान लीजिए पहला दूसरा हमें नहीं मिलता, ये कम्युनिटी में जाता है, लेकिन तीसरा चौथा पांचवा आपको मिलता है। स्लॉट $5 का है तो $5, 10 का है तो 10, 20 का है तो 20, 40 का है तो 40, मतलब जितना बड़ा स्लॉट उतना पेमेंट आपको मिलता है। यहाँ पे डेबिट कुछ नहीं होता, 100% डिस्ट्रीब्यूशन है, 100% पेमेंट मिलता है। केवल पहला दूसरा कम्युनिटी में जाता है, यानी हमारे पहले जिन्होंने ये स्लॉट खरीदा है ये उनको जाता है। आप चेक कर सकते हैं, अपलाइन डाउनलाइन क्रॉस लाइन ये किधर भी जा सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है अपलाइन को ही जाएगा। तीसरा चौथा पांचवा आपको 100%, मान लीजिए 5 का स्लॉट है तो $5, $15 आपको मिले। छठा जैसे ही बंदा आएगा तो स्लॉट रिसाइकल हो जाएगा, रिसाइकल यानी खाली हो जाएगा, पुनः भरने के लिए रेडी हो जाएगा, लेकिन छठे का पेमेंट हमारे अपलाइन को चला जाएगा, और जाना भी चाहिए, इतना बड़ा सिस्टम उन्होंने हमें दिया है, क्योंकि कल आप भी तो अपलाइन बनने वाले हैं। वैसे ही आपके डायरेक्ट में किसी का रिसाइकल होगा तो आपको आएगा, छठे बंदे का रिसाइकल हो जाता है। फिर स्लॉट 5 का है तो 5, 10 का है तो 10, स्लॉट अगर 1280 का है तो 1280। टोटल यहाँ पे 12 स्लॉट है, आगे हम देखेंगे। अभी बात करते हैं S3 की। S6 6 लोगों का है, 3 का हमें मिलता है, 3 का कम्युनिटी में जाता है। S3 में 3 लोगों का मैट्रिक्स है, पहला दूसरा हमें 100% मिलता है। मान लो स्लॉट 20 का है तो पहला 20, दूसरा 20, तीसरा जैसे आएगा तो स्लॉट रिसाइकल होगा और ये अपलाइन को चला जाएगा, स्लॉट फिर से खाली होगा। एक स्लॉट हमें एक ही बार खरीदना है और बार बार लगातार रिसाइकल हम उसे कर सकते हैं। मैंने $5 का स्लॉट लगभग 25 बार रिसाइकल किया है, आप मेरा आईडी नंबर देख के चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आपके सामने झूठ नहीं परोसा जाता है, क्योंकि ये ब्लॉकचेन है, पब्लिक लेजर है, आप देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं।
दोस्तों यहाँ पे जो स्लॉट है ये लगभग 12 स्लॉट है। स्लॉट की जो रचना है लगभग इसमें से 8 स्लॉट वर्किंग प्लस कम्युनिटी वर्किंग है, यानी आपने काम किया, अपलाइन की टीम ने काम किया, अपलाइन ने काम किया तो भी आपका अर्निंग यहाँ पे जनरेट होगा, या फिर आपके डाउन में किसने काम किया, क्रॉस लिंक में काम किया तो भी जनरेट होगा। लेकिन 4 स्लॉट वर्किंग वाला है जिसमें आप खुद काम करेंगे तो पेमेंट जनरेट होगा, या फिर आपके डायरेक्ट में कोई काम कर रहा है तो आपका पेमेंट जनरेट होगा। ऐसा जरूरी नहीं है सब एक ही दिन में समझेंगे, धीरे धीरे समझ लेंगे। और मैं आपको बता दूं, मेटाफोर्स सिस्टम समझ में बाद में आता है, सबसे पहले ये पैसा देता है। तो बिल्कुल शुरुआत करना है। सबसे पहला मेरा सवाल, मेरी इस बात को ध्यान में रखना, मेटाफोर्स सिस्टम समझ में बाद में आता है, सबसे पहले ये पैसा देता है। और इतना देता है कि हम सोच नहीं सकते हैं। जितना बड़ा स्लॉट होगा उतना बड़ा पेमेंट यहां से आता है। दोस्तों इसमें ऑटो अपडेट का भी ऑप्शन है। ऑटो अपडेट किस तरीके से काम करता है, मान लो 6 स्लॉट हमने बाय किए हैं, पहला दूसरा तीसरा रिसाइकल हुआ है, चौथा रिसाइकल हुआ है, पांचवा हुआ है, लेकिन छठा नहीं हुआ है, सिस्टम आगे का बाय नहीं करता है। जब छठा में लोग आएंगे तो सिस्टम आगे का बाय करता है। लेकिन ये कंपलसरी नहीं है, आप चाहिए तो इसे बंद कर सकते हैं, लेकिन बंद करेंगे तो छठे में जो बंदा आएगा आपका 25% डेबिट होगा, उसके कारण इसे शुरू ही रखना है। दोस्तों NFT रॉयल्टी जैसी अर्निंग हम यहाँ से ले सकते हैं। NFT रॉयल्टी क्या है कि दुनिया में जितनी कम्युनिटी वर्किंग कर रहे हैं उनके कम्युनिटी में से भी अर्निंग हम यहाँ पे ले सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप आगे हम इसको समझेंगे। सभी चीज़ें एक ही दिन में समझना ये पॉसिबल नहीं है, सिस्टम हमारे लिए नया है। बस इतना हमें समझना है, 6 स्लॉट से अगर शुरुआत करते हैं और पहले बंदे को रेफर करते हैं, 6 स्लॉट यानी $315 और $5 का मैटिक हमें लगता है। इसका जो कीमत होता है लगभग 28,000 रुपये। 28,000 से अगर शुरुआत की और एक बंदे को रेफर किया तो पहले बंदे को रेफर करते ही $180 का अर्निंग होता है, जो कि रुपए में लगभग 15,800 समथिंग होता है। दूसरे बंदे को जैसे रेफर करते हैं तो फिर से $180, 15,800। तीसरे बंदे को रेफर करते हैं तो $135, लगभग 12,000 समथिंग होता है। लेकिन चौथे बंदे को जब रेफर करते हैं तो यहाँ से 100% आपको रिफंड आता है कि स्ट्रक्चर X3 X3 और X6 में दोनों जगह भरता है। उसके कारण हम लगा रहे $315 का अर्निंग आपका होता है चौथे बंदे के ऊपर। पांचवा बंदा जैसे लगाते हैं फिर से आपको $315 का अर्निंग जनरेट होता है। अगर हम कैलकुलेशन करते हैं 5 बंदों को ही हमने सिस्टम रेफर किया तो लगभग $1125 का अर्निंग होता है। INR में अगर मैं बात करूं तो लगभग 99,000, लगभग लाख रुपए। देखिए 5 लोगों को हमने सिस्टम रेफर किया, यानी हमने 28,000 के 5 ID लगाए तो 1,40,000 का बिजनेस हमने दिया। और उसमें से ऐसा कोई बिजनेस आप मुझे बता दो, मैं आपके सामने कभी नहीं बैठूंगा कि 1 लाख रुपए हमारा पेमेंट बने। जी हाँ दोस्तों, 1,40,000 का बिजनेस लोड करने पर 1 लाख रुपए आपको मिलता है और केवल 40,000 जो बचा है वो भी कम्युनिटी में डिस्ट्रीब्यूशन होता है। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन 100% होता है। लास्ट का एक पॉइंट रहा है वो क्लियर करूंगा और यहाँ पे मैं रुकूंगा, ज़्यादा समय आपका नहीं लूंगा। दोस्तों अभी हमारे मन में सवाल आता है कि फिर मिस्टर लाडो सर को क्या मिलता है। दोस्तों मिस्टर लाडो सर को क्या मिलता है, हमारे मन में सवाल आता है कि लाडो सर को क्या मिलता है। दोस्तों जैसे हमारा रिसाइकल होके हमारे अपलाइन को जाता है, अपलाइन को जाता है, इस तरीके से रिसाइकल होके मिस्टर लाडो का 1 नंबर का ID है वहां तक ये जाता है और वही पेमेंट मिस्टर लाडो को मिलता है। और हमें जैसे 6 में से 3 का पेमेंट मिलता है, इसी तरीके से मिस्टर लाडो सर को भी 6 में से 3 का ही पेमेंट मिलता है। ऐसा नहीं कि वो क्रिएटर है तो 6 का पेमेंट मिलता है, क्योंकि उनके ऊपर तो कम्युनिटी नहीं है। फिर वहां से जो 3 लोगों का पेमेंट वो जाता है प्रोडक्ट फंड में और वो NFT रॉयल्टी के तौर पर हमें डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। तो आई होप कि मेटाफोर्स का प्रोजेक्ट आपको क्लियर हो गया होगा। करना है नहीं करना है आपकी बात है, लेकिन इसको जानकारी जरूर लेना है। लोगों ने काफी कम समय में 5-5, 6-6 महीने में 1 करोड़ रुपए का अर्निंग यहाँ से लिया है। दोस्तों सिस्टम की ताकत है। तो चलिए, आपने मुझे सुना, मेरा नाम रविंद्र जादव है, औरंगाबाद महाराष्ट्र से हूँ। और लगभग मेरा नाम रविंद्र जादव है, महाराष्ट्र औरंगाबाद से हूँ और लगभग 30 लाख प्लस का अर्निंग ले चुका हूँ दोस्तों केवल 6-7 महीनों में। आप ही की तरह मैं एक नेटवर्कर था,
लेकिन जहाँ पे काम कर रहा था पेमेंट नहीं बन रही थी, मेरी बन रही थी तो टीम की नहीं बन रही थी। कई बार खर्चा ज़्यादा होता था, पेमेंट कम बनती थी। लेकिन जब से मेटाफोर्स आया दोस्तों, मेरी लाइफ 180 नहीं 360 डिग्री चेंज हुई है। अगर आप भी लाइफ चेंज करना चाहते हैं तो बिल्कुल एक बार मेटाफोर्स के बारे में ज़रूर पूरी जानकारी लें, शुरुआत करें। देखिए, दो चीज़ें होती है, सफल हो गया असफल हो गए। सफल होंगे तो करोड़ों रुपए कमाएंगे, और असफल हो गए तो क्या जाने वाला है, कोई बड़ी अमाउंट नहीं जाने वाली। हम मोबाइल भी 25,000 50,000 का यूज करते हैं। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। अगली बार कुछ नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, व्हाट्सएप नंबर है, केवल व्हाट्सएप ही करना, डिटेल भेजी जाएंगी, जानकारी लीजिए, शुरुआत करिए। ऑल द बेस्ट। जय मेटाफोर्स।